अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद हनीफ। सर आप इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ इमरान खान के उसमें आया हूँ जलसे में। क्यों, क्या वजह थी? इसलिए आया, लोग बड़े तंग हैं, हम जमींदार आदमी हैं तो फिल्टर हमने लगाए हुए हैं, फसलें सूख रही हैं, बुरा हाल है। कोई मतलब दुनिया इतनी लान तान इनको कर रही है कि तौबा तौबा। इस हुकूमत को इतनी लान तान, मैंने 70 साल मेरी ज़िंदगी हो गई, किसी को मैंने देखा ही नहीं ऐसी लान तान होती किसी के साथ। कहाँ से आए हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानावाले से आया हूँ। मानावाला से लाहौर आए हैं आप? हाँ, पूरे पाकिस्तान में आवाम निकली हुई है खान साहब के लिए, तो ये शहबाज शरीफ को कौन लेकर आया है? शहबाज शरीफ को तो ये लाए हैं, ये बाबा फजल रहमान, वो झूठे आदमी हैं जो, और वो दूसरे तीसरे। चलो डीजल हो या जो मर्जी हो, तो मतलब ये सारे रल मिल के लाए हैं। अमेरिका ने झूठ बोल के अमेरिका ने चंद कुत्ते पाले और कोई। अच्छा, इन लोगों ने अमेरिका ने 172 कुत्ते पाले। अच्छा, इन लोगों ने महंगाई के खिलाफ महंगाई मार्च किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? झूठ बोलते थे ना ये, महंगाई इसीलिए किया था, महंगाई के मार्च के हम आ जाएं, वरना नमाज वही ठीक था इमरान खान। अब तो इन्होंने 1.5 माह में इतनी महंगाई कर दी, 70 साल में नहीं हमने देखी। पिछले 2 माह में जो है डॉलर की कीमत 30 रुपये ज़्यादा और पेट्रोल की कीमत 84 रुपये ज़्यादा हो गई है। अब कहाँ हैं ये लोग, अब क्यों नहीं बोल रहे? अब नहीं बोलेंगे, झूठे आदमी कैसे बोलें? मसला ये, जब से बेड़ा गर्क जब से हुआ, मैंने ट्यूबवेल लगाया था अपनी ज़मीन में ना, ये 5 रुपये लीटर ये था डीजल और 10 रुपये पेट्रोल था। अब इन्होंने दूध से महंगा गोबर कर दिया, इतनी बदती की है, तो जमींदार किधर जाएंगे? खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? खान साहब को मैसेज ये, खान साहब को अल्लाह हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे, यहाँ भी और आगे भी। मेरी तो यही दुआ है, और अल्लाह पाक इसको फिर लाए। अजीम लीडर है, सच्चा बंदा है, और फिर इसने काम ऐसे किए। तारक मसूद ने कहा कि इसको बुरा जो को कहेगा ना, ऐसा ना हो कि अल्लाह के दरबार में उसकी पूछ हो जाए। थैंक यू सो मच। वाला नहीं तारक मसूद, उसका मैं सुनता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएंगे यहाँ पे लिबर्टी चौक में आने का क्या मकसद है आपका? देखिए, यहाँ पे आने का पर्पज़ ये था कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई थी मुल्क के अंदर महंगाई को ख़त्म करने के लिए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब 150 रुपये पे पेट्रोल बिक रहा था और डीज़ल जो सा वो 147 के ऊपर था। और इनका इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो हम पर मुसल्लत कर दी गई है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम पेट्रोल जो सा वो 100 रुपये पे करेंगे, डॉलर 120 रुपये के ऊपर करेंगे। कितने का डॉलर है? देखिए, डॉलर इस वक्त 210 रुपये, जो गरीब आवाम है उसका जीना महाल हो गया है। और मैं मरियम औरंगज़ेब को ये कहना चाहूँगा कि आप कह रही हैं 2000 रुपये हम हर पाकिस्तानी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। मरियम औरंगज़ेब, हर पाकिस्तानी, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आपको 2000 रुपया देने के लिए तैयार है। आप हमारी पुरानी कीमतें जो इमरान खान छोड़ के गया था हमें लौटा दें। 2000 रुपये आप दे रहे हैं, इस वक्त जो बजट है उसके अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये का ड्रामेटिकली इंक्रीज़ आ गया है। गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल हो गया है। जिसकी तरह 70,000 से लाख रुपये है, उनके घर में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाए और आवाम आपके घरों के ऊपर दावा बोल दे। खान साहब की एक कॉल पे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आवाम निकल आई है, तो क्या अगर शहबाज शरीफ साहब या मरियम इस तरह की कॉल देंगे तो आवाम इतनी निकलेगी? देखें, इमरान खान को जब डी-सीट किया गया, अगले ही दिन पूरे मीडिया ने दिखाया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने, कि 1 करोड़ से ज़्यादा आवाम जो उनसे वो सड़कों के ऊपर थी। और उस वक्त एहसन इकबाल ने अपनी ओपिनियन दी कि हम गवर्नमेंट में आ गए हैं शहबाज शरीफ को, क्यों ना हम भी पब्लिक को कॉल दें ताकि हमारे लिए भी करोड़ों आवाम जो उनसे सड़कों के ऊपर निकले। लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी जानते थे, करोड़ों क्या लाखों क्या, इनके लिए हज़ारों भी निकल आए। तो मैं इनको सलाम, पाकिस्तानी कौम इनको सलाम पेश करेगी। FATF का क्रेडिट आपकी नज़र में किसको जाता है? देखें, FATF का क्रेडिट उनको जाता है
जिन्होंने FATF के ऊपर कानून साजी की। इमरान खान की गवर्नमेंट ने FATF के ऊपर जब बिल पेश किया तो यही वो PDM थी, यही वो इम्पोर्टेड हुकूमत थी जिसने इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी करारदाद पेश की। मैंने आज ही वो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया है। आज ये क्रेडिट गेम खेल रहे हैं। क्रेडिट जाता है इमरान खान को, क्रेडिट जाता है हमाद अज़हर को, जिसने बड़े अच्छे तरीके से FATF की जितनी भी शराइत थी उनके ऊपर बेहतर तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अमल किया। पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट जाता है हमारे उन इदारों को जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, देखिए 34 शिक्के तो FATF की PTI की गवर्नमेंट में पूरी हो गई थी। इन्होंने आके क्या किया है, इन्होंने आके ECL के अंदर से अपने लोगों के नाम निकलवाए, इन्होंने आके नैब जोन सा उसका कानून जोन सा वो चेंज करने जा रहे हैं। ये तो आके गुर्बत मिटाने नहीं आए थे, गुर्बत का लॉलीपॉप इन्होंने बेचा था। PDM ने, नून लीग ने नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी वालों को, मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लाम के नाम पे बेचा था अपने मदरसे के स्टूडेंट्स को। जबकि इमरान खान जोन से वो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहा था। जब IMF ने कहा कि आप पेट्रोल सस्ता महंगा करो, IMF ने इमरान खान को कहा था आप बिजली महंगी करो, तो इमरान खान ने IMF की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मेरा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और खान साहब आप जब जा रहे थे आपने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो इस साजिश में शामिल ना हो। आज देखिए पूरा मुल्क आपके लिए निकला हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग आपके लिए निकले हुए हैं। आज हर पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा है कि कोई रह तो नहीं गया। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जोन सी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गरीब लोगों के लिए अज़ाब बन के आई है। जो इनके लाने वाले हैं मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आपसे अमेरिका की मुदाखलत रोकी नहीं गई, आज आप इसमें लगे हुए हैं कि साजिश हो गई या मुदाखलत हो गई। आज पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। आज गरीब बंदा जो सा वो रोड के ऊपर मर रहा है, आज गरीब बंदे के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। इमरान खान ने जो सा पूरे पंजाब को, पूरे KPK को, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को, बलोचिस्तान के अंदर वो सेहत कार्ड दे रहा था। आज वही सेहत कार्ड जो सा गरीब आवाम उसके ऊपर इलाज नहीं करवा रहा। ये जो हमारे ऊपर वज़ीर आला आपने मुसल्लत कर दिया है, इसको शायद चपरासी कोई ना रखे अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन को देखा जाए। यहाँ पे एजुकेटेड लोग जो सा वो मौजूद है और इंशाल्लाह आने वाला दौर नौजवानों का है। नौजवान नस्ल इस वक्त जाग चुकी है। यहाँ पे अगर पाकिस्तानी आया है उसके आने का एक ही मकसद है कि वो निकले अपने बुज़ुर्गों के लिए, उनके लिए जो आज अपने बच्चों को देखते हैं मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं हैं। आज ये बजट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2000 रुपया ये मरियम औरंगज़ेब कहती है, मेरी समझ से बाहर है। इन्होंने इतना बंदा इसके ऊपर क्या बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? दानिश। दानिश, यहाँ पे क्यों आए हैं आप? इधर अपने लीडर की कॉल पे आए हैं हम। महंगाई के खिलाफ जो उन्होंने कॉल दी थी उस कॉल के लिए आए हैं हम। शहबाज शरीफ को क्यों उतारना चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ तो है ही करप्ट, ये पूरा टोला करप्टों का है, इसलिए उतारना चाह रहे हैं।